तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 की। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यहाँ पर एसक्यूएल लैंग्वेज है जिसके बारे में पढ़ाऊँगी, तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए, अब एसक्यूएल लैंग्वेज है क्या चीज़, मतलब इससे पहले मैंने आपको डीबीएमएस के बारे में बता दिया है, आरडीबीएमएस बता दिया, कीज़ हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में कि आखिर ये एसक्यूएल है क्या चीज़, है ना। तो अब मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग मेरी जो लैंग्वेज है वो समझ पा रहे हो, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज आपको भी आती है पढ़नी और लिखनी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्टोरी है, स्टोरी के अंदर दो जने हैं जो बातें कर रहे हैं। अब इनको अगर अपनी जो बातें हैं एक दूसरे से करनी है तो ऑफकोर्स इनको किसी लैंग्वेज का सहारा है जो लेना पड़ेगा। हाय, हेलो, है ना, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो। अब जब हमें हमारे डेटाबेस के साथ में बात करने का मतलब ऐसे नहीं कि हम उसको कुछ बोलेंगे, यानी कि हमें कुछ डेटा है जो वहाँ से चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर से। यानी कि मुझे मान लो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मुझे उनका डेटा चाहिए जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम डेटाबेस से कैसे वो चीज़ फैच कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे पास आरडीबीएमएस है उसके अंदर जो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और वो स्ट्रक्चर क्या है, एक टेबल की फॉर्म में है। अब उसमें से मुझे यहाँ से डेटा है जो अपना फैच करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारी इंट्रोड्यूस होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि टॉक टू द डेटा। डेटा कहाँ पर है, आपके आरडीबीएमएस में, है ना। अब आरडीबीएमएस जब हमने नाम दे दिया यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, कि आपका जो डेटा बेस है वहाँ पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो टेबल की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर्ड डेटा को फैच करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत है, और वही आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। यहाँ पर होता क्या है बच्चा, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये यूज़र है और मान लो ये हमारा डेटाबेस है। अब देखो इनके बीच में इंटरैक्ट करने के लिए कि भाई यूज़र को यहाँ से डेटा है जो फैच करना है, और जो डेटा यहाँ पड़ा हुआ है वो किसी टेबल की फॉर्म में पड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेरीज़ है जो लिखते हैं, क्वेरी देते हैं। तो वो क्वेरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाएंगी, दैट विल बी इन द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल के अंदर हम लोग जो है क्वेरी लिख करके भेजेंगे, और वहाँ से डेटा हमारा फैच होकर के हमारे पास में। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर, मैनिपुलेट, रिट्रीव कर सकते हो आपके डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर नज़र है जो यहाँ पर मार लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि देखो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पहली चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड, बट ऑफ कोर्स कि मैं और आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए उसकी हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है हिस्ट्री वाली चीज़ें कि यार ये पहली बार कब आई थी चीज़, है ना। तो चलिए, अब हुआ क्या था कि यार 1970s के करीब ना, ये जो टेड कोड, जिनको हम लोग फादर ऑफ डीबीएमएस भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक आप कह लो कि आर्टिकल के अंदर इन्होंने डेटा के बारे में चीज़ें लिखी थी कि भाई हम इस तरीके से डेटा को फैच कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। डेटा के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली इन्होंने लिखी थी। अब लेटर ऑन क्या हुआ कि जो IBM कंपनी है उसने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम है जो करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट किया, और उसने उसको नाम दे दिया वहाँ पर सीक्वल। पहले जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, आज भी देखना आप लोग, कुछ लोग हैं एसक्यूएल को सीक्वल बोलते हैं, तो उसका नाम पहले क्या था, एसक्यूएल का नाम क्या है, सीक्वल था पहले। तो सीक्वल का मतलब है सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये नाम है जो पहले एसक्यूएल को दिया गया था, क्योंकि इसकी जो कमांड्स आप लोगों ने देखी वो बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं कमांड की बात करूँ वेयर क्लॉज, अगर मैं हैविंग क्लॉज, तो ये देखो इंग्लिश से रिलेटेड कमांड्स हैं यहाँ पर, है ना। तो फिर बाद में उसको धीरे धीरे चेंज करके एसक्यूएल नाम है जो दे दिया गया, बट आज भी इसको सीक्वल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यस, अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात करूँ तो बिल्कुल सीक्वल इसका पहले नाम था। ठीक है, फिर बाद में इसको चेंज करके एसक्यूएल नाम है जो इसको दे दिया गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है यहाँ पर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से एसक्यूएल लैंग्वेज जो आपके पास में आए।
अब ये लैंग्वेज काम करने के लिए हमें ऑफ कोर्स किसी सॉफ्टवेयर की RDBMS की ज़रूरत है, जिसके अंदर हम लोग इस लैंग्वेज को लिख सके जो वहाँ से डेटा हमें फैच करके दे, है ना। तो अब चलिए, वैसे तो बच्चों को बहुत डाउट होता है कि भाई SQL और MySQL के बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ पर। तो अब हमारी जो SQL लैंग्वेज है बच्चा, ये लैंग्वेज हमारे RDBMS के ऊपर काम करती है। तो बहुत सारे RDBMS हैं, जैसे आप MySQL का नाम ले लो, SQL सर्वर का नाम ले लो, Oracle का नाम ले लो। ये जो मोस्ट पॉपुलर हमारे जो RDBMS हैं, ये इसी लैंग्वेज का यूज़ है जो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता था कि हमें होता है जैसे C लैंग्वेज है या पाइथन है, हम लोगों को दोनों चीज़ें बतानी पड़ती कि भाई क्या करना है, मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है, बनाना है। अब कैसे करना है वो भी मैं उसके लिए कोड लिखूंगी कि भाई फॉर लूप वाइल लूप चला करके ऐसे मुझे जो है मेरा फैक्टोरियल निकाल करके दो। अब SQL जो हमारी लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि व्हाट टू डू, कि जैसे मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जो रेड हाउस से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो इंटरनली डेटाबेस अपने आप संभाल लेता है, ठीक है। तो आप एक जनरल क्वेरी लिखोगे और आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है यहाँ पर। अब चलिए, आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर पता चल गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी आपको, व्हाट इज़ MySQL एंड व्हाट इज़ SQL, कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। बेसिकली स्टूडेंट क्या करता है, दोनों को एक ही चीज़ समझता है, कभी वो MySQL को कुछ लैंग्वेज समझ लेता है, कभी वो SQL को, राइट। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो बाय दैट टाइम, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपके कंसेप्ट वाकई में क्लियर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैम ने वाकई में मेहनत की है PPT बनाने के लिए, तो आप लोग अभी के अभी इस लेक्चर को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर, हाँ, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बाय बाय।